पृथ्वी में करता है। पकार आदि चक्रांत पंचिका शक्ति है जो शिवधात्री शिव को धारण करने वाली विश्व के तथा जगतपति के मध्य में स्थित रहती है। भूपति क्रम से बिंदु द्वारा विशिष्ट समूह का विन्यास करके ईशान तथा दक्षिण में दो दो करके पातित करें। अकार इकार भूत आदि का तदंतर रेफा आदि एवं अकाराध दो शंत्रोत्तर वर्म होगा। वर्णाश विधि कहते हैं यथा क्रमेण व्यंजन वर्णों को शब्द रूप की सिद्धि के विषय में पहले पूर्व दक्षिण में, द्वितीय नेगरत में, तृतीय वायुदेवत में तथा चतुर्थ सर्वदेवत में श्रेष्ठ विन्यास होगा। अब आगे सुनो। अंतस्थ वर्णों को प्रथमतः तथा वैसे ही दक्षिणा में विनाश करे। अंत में अविष्ट शक्कर आदि का पश्चिम दिशा में विन्यास करे। उत्तर में श स नासिकोद्भ तथा चार मुख्य नासिका तत्पश्चात देवगण को यथा क्रम से उनके बाहर स्थान प्रदत्त करें। पूर्व से हर्ष दीर्घ तथा प्लुप्त ये तीन उत्तर में, अन्य तीन सब होंगे। नेगृत्य कोण में एकार को स्थापित करें। उत्तर में वायु देवत को स्थापित करें। यह बीज शक्तिस्थ चक्र शब्दों में श्रेष्ठ है। बीज प्रसव आदि तथा अंत में प्रणव को जाने। बारंबार योनि बीज का विन्यास करें। फल अर्थी भूमि में परमेष्टि रूप पंच अक्षर का विन्यास करें। अष्ट अक्षर विन्यास करें। उसका बीज आदि में बिंदु युक्त होगा। शेष के आदि तथा अंत में प्रणव युक्त रहेगा। यह है पश्चिम का कारण। दक्षिण दिशा में परम देवता हैं, यह बिंदु युक्त होंगे। इनके आदि में बिंदु होगा, अन्य पूर्ववत होगा। परम योनि में बिंदु तथा उकार युक्त कोई अक्षर नहीं होगा। अन्य जो 8 क्रियाएं हैं वह भूत आत्मा है। वह व्योम आधांत परम देवता है। तदंतर विराम में प्रणव है। जैसा योनि बीज होगा वैसे ही अक्षर होंगे। आदि में प्रणव होगा। व्याप्ति होने पर मध्य में होगा। प्रस्तुति नामक देवता 10 तथा 7 अर्थात 17 वर्ण युक्त होगा। जिसके ऊपर की ओर 2 ओमकार व्योम मध्य में परम योनि हो। यह सृष्टि नामक पंच दशाक्षर देवता है। इनके आदि पद के द्वारा सत तथा असत रूप देवता का विन्यास करें। ईशान में 10 सृष्टि संहार नामक धाता रहते हैं। बीज प्रसव है। उत्तर में योनि उनका मंत्र उससे ही विनिसृत हुआ है। अष्ट अक्षर युक्त मंत्र भूति के अंत में है, जो व्योम आदि तथा वह प्रथमा है। इसे शिव योनि कहते हैं। जिसके आदि में ओम है, अंत में है हा, वह श्रेष्ठ परयोनि है। मुक्ति के लिए यह पुण्य योनि विहित है। यह शब्दविद गण को इपिस्त है। यह परयोनि है। दिक में कारण योनि होती है। तदंतर दुंद वहनकारी गण है। वह बिंदु के साथ आकार के पूर्व तथा भूत्यंत चतुर अक्षर आत्मक यह कारण योनि है। क्रिया शक्ति आत्मा की पंचवर्ण आत्मक है। इकार आदि तक्रांत त्रिगुण के मंगल अर्थ है। यह क्रिया योनि है। वारुणध्य से भूत योनि होती है। वह उकार आदि अक्षर द्वयुक्त का तथा मकारांत है। इसे भुवन त्रय के पालन अर्थ जानना चाहिए। भूत योनि, इस भूत योनि के पश्चात सप्त अक्षर विशिष्ट, जिसके आदि में व्योम है तथा अंत में वायुदेव है, वह वाव्यता बीज योनि है। यही है बीज योनि। वकार, जिसके आदि में है, अंत में मकार है, मध्य में व्योम तथा वायु है, जिससे सृष्टि योनि उत्पन्न होती है। यह 13 अक्षरों से युक्त है। यह है सृष्टि योनि।
द्वादश से संहार होता है, उसका आदि एवं अंत प्रणव से दीप्ति होती है। यही है संहार योनि। क्षणपूर्ण 2 ओमकार है, 12वें द्वारपाल है। कुंभ आकृति जलपूर्ण द्वार युक्त तथा धृत रूप है। वे सभी ओर से प्राणीगण से वेष्टित है। उसकी सभी योनि है। पार्थिव योनि यह तंत्र के आदि से ही 3 है, जो पृथ्वी रूपा है, जो सप्तविंशति पूर्ण करती है तथा 8 प्रणव युक्ता है। यह है पार्थिव योनि, जो अक्षर समूह की योनि है। यथा क्रमेण आदि वर्ण बीजधारी गण का प्रणव द्वारा सर्वत्र बीजन ही इसका कार्य है। जल योनि सभी देहधारी गण के मंगल अर्थ तेज की जल रूप आग्नेय योनि है। कादि अग्निवर्णा है तथा महात्मा गण की सृष्टि के लिए यह योनि है। यह है आग्नेय योनि। आकाश गुणयुक्त शब्द समूह बीज योनि समूह शब्द रूप की सृष्टि के लिए काल आदि श्रेष्ठ विधि है। यह है आकाश आत्मिक योनि। प्राणी समूह की परम योनि तकार आदि अपरा है। वाड़म्य की सिद्धि हेतु भूत योनि का प्रयोग करना चाहिए। यह है भूत संहार योनि। द्वार देश में 4 यम संयत का स्थापन करें तथा इस प्रकार विषम परम देवता ईश्वर का ध्यान करें। यह है नपुंसक योनि। विश्व योनि है अपर की सृष्टा। सर्वज्ञ विश्व सृजन परायण नाम के साथ द्वारपाल नमस्कार वर्ण समूह कहे गए हैं। प्रणव तत्व के मध्य में नमः नमः शब्द रहता है। इस प्रकार से दीप्ति होकर विश्व सृष्टि के मंगल अर्थ पूजित होती है। यह है विश्व योनि। बीज योनि परम कारण है तथा भूत आत्मा के साथ क्रिया रूप सृष्टि रूप और अष्टम संहार रूप है। देव सूर्य देव के विधान का मन ही मन स्मरण रखना चाहिए। इससे समस्त बंधनों से मुक्ति मिलती है तथा परमदेव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सूर्य देव सर्वदा समस्त जगत के गुरु हैं। वे विद्युत गण द्वारा यथार्थ है पूज्य है, ध्येय तथा स्तुत हुए हैं। बीज प्रसव यह योनि बीज की कथा अंकुर तथा महत की उत्पत्ति के साथ कही गई है, जो हमारे लिए पुण्यप्रद तथा फलप्रद है एवं सभी देहधारियों को मुक्ति देने वाली है। पूर्व में जो संशय था दीप्ति सूर्य के संबंध में, उस संशय को दूर करिए। हे देव, वह विधि कहिए जिससे मैं दुर्लभ भक्त हो जाऊं। उनका निवेदन सुनकर प्रभु सूर्य देव ने यथा विधि समय आदि अर्थात तत्व एवं सम्यक चतुर्विध दीक्षा की बात कही। क्योंकि सांब परीक्षित भक्त थे, वे सेवा में रत तपस्वी विनीत तथा क्रोध आदि से रहित थे। सूर्य देव कहते हैं, पूर्वोक्त विधान के अनुसार देव अधिपति सूर्य देव की पूजा करें। उनमें दशात्मिक भूत योनि का आह्वान करें। शमशान में सर्वभूतों द्वारा सकलीकृत देखें। दर्भपुंज कुश आदि के गुच्छे के ऊपर 7 भाग में स्थापित करें। वहां से अनंतर स्थापित धृत आदि से पूजित शिष्य को 3 बार पवित्र कराएं। नाभि के ऊपर तथा पंजर के नीचे यथा क्रमेण सभी प्राणियों के लिए आहुति देनी चाहिए। शिष्य में संपात पातन करें, इससे वह दोष रहित हो जाता है। सब एक तरत करके पवित्र होकर पुनः यजन करना चाहिए। अग्नि को दक्षिण में स्थापित करके भूत द्वारा पापों की आहुति देकर उसमें भस्म मुष्टि छोड़कर अग्नि ग्रहण करे। ऐसे नियम पालक में संस्कार योग्यता होती है। बीज प्रसव शिष्य की योग्यता को भली प्रकार जानकर गुरुदेव संस्कार प्रारंभ करे। भूत समूह को पावन करके तत्वज्ञ उसका पूजन करना चाहिए।